हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी कोडर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम इन्हीं टेक्स्ट का यूज़ करके जो हमने सीखा है उन सब चीज़ों का यूज़ करके हम ये सब चीज़ें कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये कुछ कलर फॉर्म कर रहा है। जिस चीज़ में पे लेके जा रहा हूँ वो कलर फॉर्म कर रहा है। और यहाँ देखिए साइड में सर्च बार है, इस पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। और ये सब क्या फॉर्म करने के लिए हमें कैसे कैसे कोड्स का यूज़ करना चाहिए। और चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब लाइव वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपनी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले HTML उसके बाद हेड ओके, हेड के अंदर इसके अंदर लिखते हैं हम टाइटल। टाइटल में हम डालते हैं मेन्यू बार। अब हम बॉडी के अंदर हम क्लास डिफाइन करते हैं पहले div से। div क्लास इसके अंदर हम यूज़ करते हैं क्लास को मेन्यू से। मेन्यू क्लोज, ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। आगे देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। मेन्यू इसके अंदर हम अब इसे यूज़ करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में यू अब इसमें आते हैं लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम में इसमें हम डालते हैं होम। इसे हम कॉपी करते हैं, होम स्टोर स्टोर के अंदर हम लिखते हैं इसमें स्टोर, देन हेल्प आस्क एंड इसके अंदर डालते हैं इंफॉर्मेशन। ऐसे फिलहाल मैंने भी ऐसे इसमें कुछ चीज़ें लिख दी हैं, बाकी हम बाद में इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। देखिए ये आ चुका है। अब इसे हम कैसे इसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो देखिए अभी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हेड के अंदर स्टाइल। ओके, स्टाइल। अब इसके अंदर देखिए जैसे मैंने ये स्टार्ट किया है तो मैं इसमें यहाँ पे मेन्यू और ये क्लास है तो क्लास के लिए हमें यहाँ पे देना होता है डॉट मेन्यू। मेन्यू के अंदर हमें देना होगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है, अब उसके लिए हमें बैकग्राउंड कलर के लिए हम यहाँ पे कोई कलर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रीन। एंड हाइट और ब्रेड्थ हमें देनी होगी इसमें
हाइट 20 पिक्सल, विड्थ देनी होगी हमें, इसमें 100% दे देते हैं। ओके, सेव। ये देखिए ये हो चुका है। अब हम सभी टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए हमें, टेक्स्ट को भी इनमें इन सबको इस लाइन में लेके आना है, इस लाइन के अंदर। तो अब हमें उन सबको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले UL LI, अब उसके अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब देखिए टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट लाइन हो चुका है। अब ये जो डॉट्स हैं हम इन डॉट्स को भी हटाते हैं। तो डॉट्स को हटाने के लिए हमें क्या लिखना होगा इसके अंदर, ओके, तो हमें उसको हटाने के लिए हमें क्या लिखना होगा इसके अंदर लिखना होगा लिस्ट स्टाइल होनी चाहिए, कैसे, नन होनी चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं, ये देखिए ये हट चुका है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, टेक्स्ट को जो है अब हमें इसको एक लाइन में लाना है। टेक्स्ट फ्लोट होना चाहिए, कैसा, लेफ्ट। ओके, टेक्स्ट फ्लोट नहीं है, टेक्स्ट फ्लोट नहीं, फ्लोट ओनली। ये देखिए ये आ चुका है, एक लाइन है। अब इसे हम लाइन में है, अब इसके बीचों में हमें डिस्टेंस वगैरह देना है और उसे कैसे डेकोरेट करना है, चलिए आइए वो देखते हैं हम। देखिए इन बीचों में सभी में हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस देनी है इनके बीचों में। तो हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैडिंग। और पैडिंग हम कितनी देते हैं, 20 पिक्सल देते हैं, 20 पिक्सल एंड ओके। अब ये देखिए ये निकल चुका है यहाँ से, तो हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं, इसमें थोड़ा 10 पिक्सल यूज़ करते हैं, 10। ओके, इसको हम चेंज करते हैं, इसमें लिखते हैं लेफ़्ट, जो हमें कहाँ से मिलेगा, लेफ़्ट साइड से होना चाहिए। ये देखिए अब ये जो है लेफ़्ट साइड का मतलब है कि हमें जो पैडिंग होगी वो यहाँ से मिलेगी, हमें ऊपर और नीचे से साइड से नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ मार्जिन हमें मार्जिन देनी है। मार्जिन के लिए हमें कितना देना होगा, 20 पिक्सल एंड रिफ्रेश। ओके, ये भी साइड हो चुका है, तो इसे भी हम लेफ़्ट से यूज़ करते हैं, हमें लेफ़्ट से चाहिए। ओके, तो लेफ़्ट, ये देखिए लेफ़्ट हो चुका है। अब देखिए इसमें ये डिस्टेंस तो हमें मिल चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा चेंजेस चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो कलर्स है, इसका कलर से जो है ब्लैक है, हम उसको चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम इसे ब्लैक को चेंज करते हैं। उसके लिए हमें इसमें क्या करना होगा, ULLIA, कैसा कलर होना चाहिए, कलर वाइट होना चाहिए, वाइट। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, ये देखिए ये हट चुका है। कलर हो चुका है। चलिए तो अब हम इसके आगे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये इसको हम लिंक बनाना चाहते हैं या फिर
इसमें जब हम कोई चीज़ करें, या जैसे हम कर्सर लेके जाते हैं, ये देखिए कर्सर लेके जाते हैं तो हमें इसमें देखिए हमें ये चीज़ नज़र आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कर्सर जब मैं लेके जाऊँ तो उसमें लिंक जैसा टाइप का हो, तो जैसे लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हम लिखते हैं कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, ओके सेव, एंड ये देखिए फिंगर पहुंच चुकी है। चलिए जैसे कि अब हम इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं जैसे इसके ऊपर लेके जाऊँ तो या तो इसका कलर चेंज हो जाए या इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो चलिए उसके लिए हम करते हैं ओके नाउ चेंज ULLI ओवर चलिए। तो अब हम क्या चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। पहले कलर चेंज करके देखते हैं। कलर कैसा होना चाहिए, इसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए। सेव करते हैं, देखते हैं ओके चेंज, कुछ गड़बड़ है ये ओके, ये देखिए ये चेंज हो चुका है। हम जिस पे लेके जाएंगे यहाँ पे ऐसे कलर दे दिया है बैकग्राउंड पे। कलर का देखिए थोड़ा ये हो रहा है, तो थोड़ा चीज़ें को हम थोड़ा सा इसमें साइड कर देते हैं। और ये देखिए इसमें करते हैं हम इसे हटा के पैडिंग में दे देते हैं 5 पिक्सल एंड ये देखिए थोड़ा हो चुका है 5 पिक्सल, थोड़ा ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सर्च बार है, तो हम उस सर्च बार को कैसे ला सकते हैं। तो सर्च बार के लिए हमें यहाँ पे लाना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा इसमें। हमें सिंपली यहाँ पे इसके अंदर हमें यहाँ पे लिखना होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट टेक्स्ट क्लोज ओके। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये बन चुका है इधर। और यहाँ पे इससे हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हम एक क्लास देते हैं। तो इसके अंदर क्लास के अंदर हम लिखते हैं सर्च ओके सर्च सेव ओके। चलिए हम यहाँ लिखते हैं डॉट सर्च एंड मार्जिन होना चाहिए 30 पिक्सल होना चाहिए लेफ्ट से सेव। और मैं और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। 30 की जगह हम करते हैं 100 ओके। और थोड़ा 300 लेते हैं 300 ओके। ये देखिए यहाँ आ चुका है। थोड़ा सा इसे और नीचे कर देते हैं तो 4 पिक्सल ओके। और ये तो नीचे आ चुका है, सॉरी हमसे वापस करते हैं लेफ्ट
लेफ्ट एंड हमें दूसरा भी देना पड़ेगा इसमें, मार्जिन टॉप 4 पिक्सल, ओके, और मिलना चाहिए 5 पिक्सल, ये तो स्पेलिंग में थी, ओके, ये देखिए, ठीक है। अब वो जो है इसे हम थोड़ा सा इधर लिख के और एक हम बटन बना देते हैं जिससे कि सर्च बटन बन जाए, इस पर हम जो भी लिखें वो सर्च बटन का हो। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं, ये देखिए। अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं सर्च बटन, इनपुट टाइप बटन, नेम बटन, वैल्यू सर्च, ओके, देखिए ये बटन बन चुका है। इसका भी हम पॉइंटर कर सकेंगे कि नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर हो चुके हैं। इसका हम प्लेस होल्डर भी दे देते हैं ताकि इससे पता चल जाए सर्च और आंसर, प्लेस होल्डर search your only search, now can search anything, okay, ये देखिए तो इस तरीके के हम बनाते हैं। इसमें और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और इस वीडियो में इतना ही। चलिए आगे हम बात करेंगे कुछ नए लोगो वगैरह, लोगो का यूज़ करते हैं, लोगो इसमें लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों का। तो तब तक इस वीडियो में इतना ही। और जिन लोगों को इस चीज़ का सोर्स कोड चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मैसेज कर सकते हैं। एंड तब तक हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।